एमजी ने अपनी मच अवेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी एस्टर को लॉन्च कर दिया है और वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे। ये गाड़ी इंडिया की ऐसी पहली गाड़ी है जिसमें बहुत ही कम बजट में मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एमजी एस्टर को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सेल्टॉस से, जो बहुत पॉपुलर है इसी सेगमेंट में इसमें आने वाले फीचर्स की वजह से, और देखने वाले हैं क्या इस पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को एमजी एस्टर टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं डायमेंशन से। तो आप देख सकते हो कि एमजी एस्टर की लेंथ है 4323 mm, जो कि 8 mm ज्यादा है सेल्टॉस की लेंथ से। विड्थ है 1809 mm, जो कि 9 mm ज्यादा है सेल्टॉस से। हाइट है 1650 mm, जो कि 5 mm ज्यादा है सेल्टॉस से। व्हील बेस है 2585 mm, जो कि 25 mm कम है सेल्टॉस के व्हील बेस से। इन ऑन पेपर डायमेंशंस के आधार पर आप देख सकते हो कि एमजी एस्टर सेल्टॉस से ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है, हाइट भी ज्यादा है, लेकिन व्हील बेस कम है सेल्टॉस में मिलने वाली व्हील बेस से। क्या सेल्टॉस के केबिन में जितनी भी स्पेस मिलता है ठीक वैसे ही आपको एमजी एस्टर में भी देखने को मिलेंगी, सिर्फ व्हील बेस थोड़ी कम होगी। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो एमजी एस्टर की फ्यूल टैंक 5 to 2 लीटर छोटी है सेल्टॉस में दी गई फ्यूल टैंक से। अब टायर साइज की बात करें तो एमजी एस्टर में बेस टू टॉप 17 इंचेस की व्हील और किया सेल्टॉस के बेस में 16 इंचेस की और टॉप में 17 इंचेस की व्हील्स दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो एमजी ने अभी तक एस्टर के ग्राउंड क्लियरेंस को ऑफिशियली रिवील्ड नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि एस्टर में 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिला करेगी, जो कि 2 mm कम होगी सेल्टॉस में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस से। बात करें बूट स्पेस की, तो एमजी ने इसको भी रिवील्ड नहीं किया है, लेकिन इसकी सिबलिंग 2021 एमजी जेडएस में टोटल 488 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करी जाती है। अगर यही बूट स्पेस एमजी एस्टर में मिलेगी तो ये सेल्टॉस में मिलने वाली बूट स्पेस से 55 लीटर ज्यादा होगी। मतलब आप एस्टर में थोड़ी ज्यादा लगेज कैरी कर पाओगे कॉम्पिटिटिवली सेल्टॉस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमजी एस्टर में 2 टाइप्स ऑफ पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। एक है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.4 लीटर टार्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर हम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल को कंपेयर करें सेल्टॉस के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से, तो ये 5 bhp कम पावरफुल है, लेकिन टॉर्क एक जैसा ही पैदा करता है। अगर एस्टर के 1.4 लीटर टार्बो पेट्रोल इंजन को अगर हम सेल्टॉस के 1.4 लीटर टार्बो पेट्रोल इंजन से कंपेयर करें, तो ये इंजन पावर तो सेम ही जनरेट करता है, लेकिन 22 Nm कम टॉर्क पैदा करता है सेल्टॉस के इंजन से। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, आपको रियल वर्ल्ड में फील भी नहीं होगा। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो एमजी एस्टर के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में 5 स्पीड मैनुअल और सीबीडी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन 1.4 लीटर टार्बो पेट्रोल मॉडल में सिर्फ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है, कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं दिया हुआ है। जबकि सेल्टॉस के 1.5 लीटर पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड आईएमटी और आईवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है, और 1.4 लीटर टार्बो पेट्रोल इंजन में है 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन। अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ट्रांसमिशन को अगर कंपेयर करें तो सेल्टॉस का डीसीटी ट्रांसमिशन एस्टर के टॉर्क कन्वर्टर से बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एस्टर में मिलता है एबीएस, ईबीडी, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक्टिव कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, रेयर फॉग लैंप, अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील केज बॉडी और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स।
अगर आप एस्टर के टॉप मॉडल को परचेस करते हो तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा जो मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स मिलने वाला है वो है सेकंड टॉप मॉडल स्मार्ट में आपको फ्रंट के साथ साथ साइड एयरबैग्स मतलब 4 एयरबैग्स और टॉप मॉडल शार्प में टोटल 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 अराउंड व्यू कैमरा, फ्रंट फॉग लैंप्स विथ कॉर्नर फंक्शन एंड हीटेड वार बीम्स। इसके अलावा अगर आप शार्प मॉडल में एडास पैकेज लेते हो तो इसमें और मिलेगा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, स्पीड असिस्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल जैसे फीचर्स। अब बात कर लेते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ऑनली फ्रंट डिस्क ब्रेक, सिर्फ डीजल मॉडल में ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट कोई भी कंपटीशन नहीं है इन दोनों में। अगर मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स की बात करें जो सेल्टॉस का टॉप मॉडल में मिलेगा तो वो है 6 एयरबैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हो या फिर मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स, दोनों में ही एमजी एस्टर किया सेल्टॉस से बहुत आगे निकल जाती है। इसके अलावा इंडियन किया सेल्टॉस का बॉडी स्ट्रक्चर सबसे घटिया है। हाल ही में हुई किया सेल्टॉस के बीच में से 2 टुकड़े होने वाली न्यूज तो आपने देखी ही होगी, लेकिन एमजी हेक्टर ने एक्सीडेंट में हमेशा अपनी काबिलियत दर्शाई है और यही क्वालिटी आपको एमजी एस्टर में भी मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सिर्फ एस्टर में मौजूद है। पैनोरामिक सनरूफ। किया सेल्टॉस में आपको सनरूफ तो मिल जाती है लेकिन वो पैनोरामिक नहीं है, सिर्फ नाम का सनरूफ है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विथ मोड एडजस्ट, नॉर्मल, अर्बन, डायनामिक, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पर्सनल एआई असिस्टेंट, ये आपको सेल्टॉस में नहीं मिलेगा। डिजिटल की विथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आप अपने स्मार्टफोन के मदद से ही कार को लॉक अनलॉक कर पाओगे, कार के इंजन को स्टार्ट स्टॉप भी कर पाओगे। ये फीचर आपको किया सेल्टॉस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा एस्टर के बेस मॉडल में ही 10.1 इंच HD टच स्क्रीन मिल जाता है जो सेल्टॉस के बेस में नहीं मिलता, सिर्फ 2D म्यूजिक मिलता है। अब चलिए उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सिर्फ सेल्टॉस में मौजूद है। डे एंड नाइट ऑटोमेटिक IRVM। डे नाइट IRVM तो आपको एस्टर में भी मिलेगा लेकिन वो सिर्फ मैनुअल मोड में मिलेगा। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स एस्टर में नहीं मिलता। 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एस्टर में थोड़ी छोटी 10.1 इंच टच स्क्रीन ऑफर करा जाता है और स्मार्ट के रिमोट इंजन स्टार्ट ये भी आपको एस्टर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टर कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस फीचर्स के मामले में आगे निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। एमजी एस्टर का प्राइसिंग शुरू हो जाता है बिलो 10 लाख से। वैसे ये प्राइसिंग सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, पहले 5000 कस्टमर्स के लिए ही ये ऑफर दिया गया है, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। एमजी एस्टर का प्राइस शुरू हो जाता है 9.78 लाख से और इसका टॉप मिलेगा 16.78 लाख एक शोरूम प्राइस में, जबकि किया सेल्टॉस का प्राइसिंग शुरू होता है 9.95 लाख से और इसका पेट्रोल टॉप मिलेगा 17.79 लाख रुपए में। डीजल एस्टर में नहीं मिलता, इसलिए डीजल वेरिएंट को काउंट नहीं किया गया है इस वीडियो में। मतलब एमजी एस्टर किया सेल्टॉस से 17,000 टू 1.01 लाख रुपए तक सस्ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमजी एस्टर में लेवल 2 ऑटोनोमस फीचर मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, एडास जैसे मॉडर्न फीचर भी मिलेगा और स्टैंडर्ड सेफ्टी में तो मोस्ट एडवांस और ज्यादा मात्रा में सेफ्टी फीचर्स भी इसमें मिल जाता है और वो भी बहुत कम दाम में। इसके अलावा एमजी ने एस्टर पे बायबैक गारंटी भी दिया है, लेकिन हाँ कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कार 3 साल ही चली होनी चाहिए और 3 साल में सिर्फ 45,000 किलोमीटर ही इसको चलना चाहिए, तब एमजी आपसे एस्टर को 60% मार्केट वैल्यू में खरीद लेगी। वैसे इसके लिए आपको 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इस पैकेज को खरीदने के लिए, लेकिन ऐसी कोई भी बायबैक स्कीम आपको किया सेल्टॉस में देखने को नहीं मिलेगी।
लेकिन हाँ, अगर आप एक डीजल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हो तो फिर आपको किया सेल्टोस ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एमजी एस्टर में डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाड़ी आने वाले वक्त में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को पूरे अपने चपेट में ले लेगी। यहाँ तक के सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट के टॉप वेरिएंट्स पर भी अपना कब्जा जमाने वाली है। वैसे ये तो मेरा ओपिनियन है, आप कमेंट करके ये जरूर बता सकते हो कि आपको एमजी एस्टर कैसी लगी। थैंक यू।